हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जितने भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को आज के दिन का। आपका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। आइए हम आज की प्रार्थना से आरंभ करते हैं। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें नया दिन दिया प्रभु। नए महीने में जब हमने प्रवेश किया, हम धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे साथ है प्रभु। इस वक्त सारी मीटिंग को आपके अनुग्रह भरे हाथों में देते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति स्थान पे रहे। आज जो भी प्रभु स्थान से हो, उससे आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु। आज की आराधना को आपके हाथों में देते हैं, सभी आराधकों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। और आज के वचन के द्वारा प्रभु आप हम सब से बातें करें। आराधना के दौरान प्रभु हमारे दिलों को खोलें। हर एक डिस्ट्रैक्शंस को प्रभु हम रद्द करते हैं और होने दे प्रभु। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं प्रभु, आप उन्हें भी आशीष दें। और प्रभु होने दे कि आज सच में हमारे सवालों के उत्तर प्रभु आप मन्ना के रूप में आज हमें दें। आने वाली गवाहियों के लिए, आने वाले छुटकारों के लिए आदर जलाल अभी से आपके मीठे जलाली नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। वी वेलकम यू ऑल इन जीसस नेम। और आइए अब समय कि हम अपने दिलों को खोलें और भाई सिद्धार्थ हमें परमेश्वर की हजूरी में लीड करेंगे। आपका स्वागत है प्रभु, आपका आशीष लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। प्रभु आप सबों को बरकत दे। एक बार फिर खुदावन ने मौका दिया कि हम उसकी महिमा करें और उसने जिंदों की जमीन पर रखा। सबसे पहले उसका धन्यवाद हो परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर परम का, जिन्होंने मुझे फिर एक बार ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर की आराधना आप सबके साथ मिलकर कर सकूं। आइए उसकी आराधना में चले। इससे पहले आंखें बंद करें, छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर और मुबारक समय के लिए प्रभु। वचन कहता है हमारी योग्यता तेरी ओर से। खुदावन हम इस योग्य तो नहीं थे प्रभु कि हम तेरे सिंहासन के आगे आ सकते, मगर आज से 2000 साल पहले प्रभु जी आपने एक योजना बनाई प्रभु, और वो द्वार जो बंद था आप तक पहुंचने का आपने खोल दिया। खुदा आपका धन्यवाद देते हैं। आज हमें पवित्र कर ताकि हम तेरे अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकें, क्योंकि तू पवित्रताई में वास करने वाला परमेश्वर, पवित्रताई को ओढ़ कर रखने वाला परमेश्वर। प्रभु मैं जब आराधना करूं खुदावन, आपका पाक रूप प्रभु जी आज सबके जीवन में काम करे और खुदावन सबके बंधन आज टूट जाए खुदावन। यीशु मसीह के नाम से हर कोई ब्लेस हो प्रभु, क्योंकि जो तेरे पास आ जाता है हो ही नहीं सकता वो खाली हाथ चला जाता। तेरा शुक्र है प्रभु जी। आगे के सारे समय को तेरे हाथों में देता हूं प्रभु। आप मुझे अगुवाई दें प्रभु जी, मैं गीत को गाऊं और आपकी महिमा करूं। यीशु के नाम से मांगता हूं, हालेलुया। थैंक यू फादर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं, कोई चारागर तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है,
तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यस्सु मैंने शिफा पाई है। मैं हर दम यस्सु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैं हर दम यस्सु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से यस्सु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यस्सु मैंने शिफा पाई है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद प्रभु जी। वचन में लिखा है खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र भी न रख छोड़ा, वो भी हमारे लिए दे दिया। हमारे पापों को देखकर खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दी और हमारे सारे पापों के बोझ को उठाया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आइए आराधना में चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। जिन्ना प्यार यस्सु तू मैनू कीता है, ना प्यार किसे मैनू नहीं करना। जिन्ना प्यार यस्सु तू मैनू कीता है, ना प्यार किसे मैनू नहीं करना। भावें मां होवे मेरी, भावें बाप होवे मेरा, ऐना प्यार किसे मैनू नहीं करना। जिन्ना प्यार यस्सु तू मैनू कीता है, ऐना प्यार किसे मैनू नहीं करना। तप दे नू तू मैनू हथी छावां कीतियां, थक दे नू तू मेरे ਲਈ ਬਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਪ ਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥੀ ਛਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਥੱਕ ਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਥੱਕ ਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਥੱਕ ਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ कीता है, ऐना फिक्र किसे ने नहीं करना। जिन्ना प्यार यस्सु तू मैनू कीता है, ऐना प्यार किसे मैनू नहीं करना। औखे सौखे रावां विच छाती नाल लाया तू, अपने पाक परां च छिपाया तू। औखे सौखे रावां विच छाती नाल लाया तू, अपने पाक परां च छिपाया तू। अपने पाक परां च छिपाया तू, अपने पाक परां च छिपाया तू। जिन्ना दर्द तू मेरा जरिया है, ना दर्द किसे होर ने नहीं जरना। जिन्ना प्यार यस्सु तू मैनू कीता है, ना प्यार किसे मैनू नहीं करना। सदा वाली अग विच सड़ जाना तैसी,
तेरे बिना यस्सू मेरा मर जाना तैसी, सदा वाली अग विच सड़ जाना तैसी, तेरे बिना यस्सू मेरा मर जाना तैसी, तेरे बिना यस्सू मेरा मर जाना तैसी, तेरे बिना यस्सू मेरा मर जाना तैसी, जिन्ना कुछ तू मेरे लई कीता है ऐना कुछ किसे होर ने नहीं करना, जिन्ना प्यार यस्सू तू मैनू कीता है ऐना प्यार किसे मैनू नहीं करना, भावे मां होवे मेरी भावे बाप होवे मेरा ऐना प्यार किसे मैनू नहीं करना, जिन्ना प्यार यस्सू तू मैनू कीता है ऐना प्यार किसे मैनू नहीं करना, ऐना प्यार किसे मैनू नहीं करना, ऐना प्यार किसे मैनू नहीं करना। प्रार्थना में बने रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। वचन में लिखा हर बात में यहोवा का धन्यवाद करो, हालेलुया। परमेश्वर भला है, हालेलुया। उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया। वो परम प्रधान परमेश्वर जो आकाश के पक्षियों को भी ना वो बोते ना काटते मगर फिर भी उन्हें खिलाता है, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते ना काटते मगर फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, तुम तो कई गौरैयों से बढ़कर हो, हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, हालेलुया। इना सानू चलांदा है मेरे सारे दर्द वंडाउंदा है, इना सानू चलांदा है मेरे सारे दर्द वंडाउंदा है, मैं जद पुकारां तू आ जांदा है ना लांदा देरी, मैं जद पुकारां तू आ जांदा है ना लांदा देरी, तेरी दया बथेरी है, तेरी दया बथेरी है, तेरी दया बथेरी है यस्सू जी, तेरी दया बथेरी है। जद लगदा ए टुट जाना मैं इना दर्दां विच मुक जाना मैं, जद लगदा ए टुट जाना मैं इना दर्दां विच मुक जाना मैं, इना दर्दां विच मुक जाना मैं, इना दर्दां विच मुक जाना मैं। तू आ जांदा ए कोल मेरे बां फड़दा मेरी, तू आ जांदा ए कोल मेरे बां फड़दा मेरी, तेरी दया बथेरी है, तेरी दया बथेरी है, तेरी दया बथेरी है यस्सू जी, तेरी दया बथेरी है। जद तेरे आसरे टिकदा हां मैं हारियां बाजियां जितदा हां, जद तेरे आसरे टिकदा हां मैं हारियां बाजियां जितदा हां, मैं हारियां बाजियां जितदा हां, मैं हारियां बाजियां जितदा हां। तू मंगण तो पहला दे दिंदा ए आदत तेरी, तू मंगण तो पहला दे दिंदा ए आदत तेरी, तेरी दया बथेरी है यस्सू जी, तेरी दया बथेरी है, तेरी दया बथेरी है प्रभु जी, तेरी दया बथेरी है। इना सावां नू चलांदा ए मेरे सारे दर्द वंडाउंदा ए, इना सावां नू चलांदा ए मेरे सारे दर्द वंडाउंदा ए।
मैं जद पुकारा तू आ जांदा है, ना लौंदा देरी। मैं जद पुकारा तू आ जांदा है, ना लौंदा देरी। तेरी दया बतेरी है यसू जी, तेरी दया बतेरी है, तेरी दया बतेरी है प्रभु जी, तेरी दया बतेरी है, तेरी दया बतेरी है यसू जी, तेरी दया बतेरी है। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है कोई भी तुझे छोड़ दे मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर हम किसी मनुष्य के लिए नहीं प्रभु जी, आपके लिए यहाँ आए खुदावन, और आप यहाँ लेकर आए प्रभु, हम अपनी योग्यता से नहीं आए। पिता परमेश्वर आपकी वडियाई आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू फादर, हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू। जीवन में तूफान आएंगे, तेरे कदम डगमगाएंगे, अपने ही सब छोड़ जाएंगे। जीवन में तूफान आएंगे, तेरे कदम डगमगाएंगे, अपने ही सब छोड़ जाएंगे। डरना नहीं, रुकना नहीं, बढ़ते चले जाओ विश्वासियों, विश्वासियों, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। विश्वासियों, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। तुझको कभी ना वो छोड़ेगा, हाथों को तेरे वो थामेगा, हर पल वो तुझको संभालेगा। तुझको कभी ना वो छोड़ेगा, हाथों को तेरे वो थामेगा, हर पल वो तुझको संभालेगा। सुनते चलो उसके वचन, सुन उसकी सुने जाओ विश्वासियों, विश्वासियों, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। झंडा मसीह का उठाना है, उसके वचन को फैलाना है, हर एक दिल को जगाना है। झंडा मसीह का उठाना है, उसके वचन को फैलाना है, हर एक दिल को जगाना है। डरना नहीं, रुकना नहीं, बढ़ते चले जाओ विश्वासियों, विश्वासियों, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। विश्वासियों, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता, सुंदर आराधना के लिए जो आपने करने का मौका दिया प्रभु, और करने की योग्यता दी परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं खुदावन, तेरे पवित्र आत्मा का मस्सा यहाँ है खुदा, तेरा सिंहासन यहाँ लग गया प्रभु, और पिता परमेश्वर तू विराजमान है अपने सिंहासन पर। हालेलुया। हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और मैं विश्वास करता हूं पिता इस आराधना के द्वारा जो आपने अपने पाकरू के कब्जे में करवाई, इससे कई बंधन टूटे, और प्रभु हर एक को, कोई भी बीमार है प्रभु आप उसे छू के आपने चंगा किया, मैं ऐसा विश्वास करता हूं प्रभु जी। मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदावन, यहाँ किसी इंसान के नाम को नहीं केवल तुझे महिमा मिली प्रभु, और
हम अपने जीवनों से भी तुझे महिमा देने पाए पिता परमेश्वर। आप ऐसा अनुग्रह करें। सारा समय आगे का आपके हाथ में देते प्रभु जी। आज जो भी आगे का प्रोग्राम हो खुदावन, तेरा वचन तेरा दास बांटे प्रभु जी। आज वो नहीं खुदावन, आपका दास नहीं प्रभु जी, उसके मुंह से आप बोले प्रभु जी और अपने बेटे बेटियों से बात करें प्रभु। आपको सारी महिमा आदर इज्जत बुजुर्गी जलाल केवल परमेश्वर आपके नाम को देता। आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते। आमीन। आइए हम इस चीज को डिक्लेयर करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। आगे के समय हम भाई को देते हैं। सबको खुदावंद यीशु मसीह के जीवित बेशकीमती और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। और खुदा का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मौके के लिए जो उसने हमें दिया कि हम आपके साथ सबके साथ रूबरू होकर खुदावंद की आराधना कर सके। और एक खुदावंद को बहुत पसंद है कि उसके बेटे बेटियां एक साथ मिलकर उसकी हमद करें, एक साथ मिलकर रहें, एक साथ आनंद के साथ परमेश्वर के चरणों में है। और मैं जानता हूं इस वक्त आप भी बड़े आनंद में हैं क्योंकि खुदावन ने आपको आज का ये दिन दिया है, आज का ये समय खुदावन ने आपको दिया है। उसके पवित्र आत्मा के आनंद में बने रहें और खुदावन चाहता है कि हम आनंदित होकर उसकी आराधना करें। खुदावन का दास दाऊद कहता है कि खुदावन अधोलोक में जाकर मौत में पड़कर मैं तुझे कैसे धन्यवाद दूंगा। इसका मायना ये है कि अगर आप जीवित हैं, आप जिंदा हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसी यहोवा पाक खुदा की आराधना करने के लिए जीवित है। इसलिए आए इस वक्त अपने हाथों को हम उठाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को बिल्कुल दीन करते हुए से कहें, हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। आप भी कह सकते हैं, हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति। हालेलुया। से कहें, हे जीवन आते हम, हे जीवन दाता तेरे सन्मुख आते हम। यीशु हो तेरी पिता तेरे नाम की स्तुति। We worship your holy name, Lord Jesus. Hey,
खुदावन, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति। आइए ताली बजाकर उस खुदा की बात करें। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कहते जाए, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़े है, कठिन समय में तू मजबूत गढ़े है, अंधेरी राह में तू उजियारा है, अंधेरी राह में तू उजियारा है। क्योंकि तेरी दुहाई तू सुनता यीशु, मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। इसलिए खुदावन, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। Oh, hallelujah. We praise thee, the name of the Lord. हाथों को हम उठाएंगे, तेरी वफा में गाएंगे। आपने हाथों को हम उठाएंगे, तेरी वफा में गाएंगे। तू ही निशा हमारा है, नजर तुझ पर लगाएंगे, जीवन तू ही हमारा है, तू जान से भी प्यारा है, और तू जिंदगी का तारा है, तुझमें ही डूब जाएंगे। हाथों को उठाने और उसकी हम गाएं, यीशु तू ही है महान। उसे कहिए, यीशु तू है महान, यीशु तू ही है महान, तू ही है मेरी चट्टान, तू ही है मेरी चट्टान। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियां, लेके प्यार। आखिर में इस बात को कहें खुदावन की हजूरी में कि खुदावन तूने मेरे लिए बड़े कार्य किए, बड़ी भलाइयां की है, इसलिए आज मैं यहाँ पर तेरी हजूरी में तेरी हमद करने आया हूं। Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You are together lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
आराधना हम करते, सन्मुख तेरे झुकते, होठों से हम कहते तू प्रभु है। तू हजारों में है कीमती, सिर्फ तू है योग्य, तू मेरे लिए अद्भुत यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी तारीफ करते जाएं अपने मन में, अपनी जबानों को भी खोलें, उसकी हमद जितनी कर सकते उतनी करें, क्योंकि आप उसकी हमद की गिनती नहीं कर सकते, एक सीमा नहीं बांध सकते, लिमिट नहीं बांध सकते, क्योंकि उसकी हमद बहुत विशाल है, उसकी हमद बहुत ही अनलिमिटेड है। एक सूरज के उगने से लेकर एक सूरज के ढलने के छोर से भी कहीं ज्यादा बढ़कर वो खुदावन की परस्तिश है। उसकी परस्तिश इसीलिए करते हैं क्योंकि वो परस्तिश के लायक खुदा है, वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को कि वो हमारे लिए आज भी इस जगह पे मौजूद है। उसे धन्यवाद दें और उसकी हजूरी में बने रहें। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए। सच में प्रभु आप अद्भुत हैं प्रभु, आपके तुल्य कोई नहीं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आज हमें अपनी आराधना के समय में प्रभु हमारे दिलों को खोला प्रभु, आपके स्वर्गदूत स्थान पे हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आगे के समय जब प्रभु हम वचन की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति इसी तरह हमारे साथ रहे, हर एक डिस्ट्रैक्शंस को हम रद्द करते हैं और पवित्र आत्मा जो कुछ आप हमारे जीवन में आज बोना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं प्रभु, आप करें, ताकि हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिलने पाए, हम और आपके स्वरूप में ढलते जाएं प्रभु, और होने देख के प्रभु इस स्थान पे आपके बड़े उद्धार को, आपके बड़े कामों को हम डिक्लेयर करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा सारा आदर जलाल महिमा अभी से आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू सो मच ब्रदर। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू ब्रदर माइकल। थैंक यू बहन जैस्मिन। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। अब समय है कि हम लोग अपने बीच के द्वारा परमेश्वर को ब्लेस करें। आमीन। जब हम आराधना स्तुति करते हैं तो परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, ब्लेस करते हैं। उसी तरह हम अपने देने के द्वारा भी प्रभु को ब्लेस करते हैं। और इस समय आपके सामने बकेट्स आएंगी, आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। अगर आप ऑफरिंग देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं आप भी बोल सकते हैं परमेश्वर के राज्य में। आमीन। ये आपके सामने डिटेल्स आएंगे और आप उस डिटेल्स पे जाके आप अपने बीज को बो सकते हैं। हालेलुया। वचन है यूहन्ना 3 उसका 1 से लेके 21 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 1 से 21। हालेलुया। आज का वचन हमारे जीवनों में कुछ नया करने जा रहा है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जब अपना वचन भेजता है, परमेश्वर एक पर्पस से भेजता है। परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहता है और वो बातें हैं वो स्वर्गीय बातें हैं। और परमेश्वर सच में हमारे जीवनों में आज अपने वचन के द्वारा हमें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर मैं इस वक्त आपसे पूछूं कि कितने लोग यहां पर हैं जो नया जन्म पाए हुए हैं, अगर मैं पूछूं कि कितने लोग यहां पे बॉर्न अगेन हैं, या अगर मैं ऑनलाइन पूछूं तो कितने लोग बॉर्न अगेन हैं। आमीन। अब यही सवाल अगर हम जाके गैर मसीह के बीच में पूछेंगे कि क्या आप बॉर्न अगेन हैं, या आपको बॉर्न अगेन होने की जरूरत है, आपको दोबारा से नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है, तो क्या वो इस बात को समझेंगे? अगर यहां पे इस वक्त कोई अन्य देश के कोई व्यक्ति आ जाए जो कि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी जो नॉर्मली यहाँ पे एकत्रित लोग बोलते हैं, अगर उसके अलावा कुछ बोले, क्या हम उसकी भाषा को समझ पाएंगे? उसी प्रकार जब हम अपने
मसीह झुंड से निकल के जब हम बाहर जाते हैं और हम बोलते हैं कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेने की जरूरत है, यू नीड टू बी बॉर्न अगेन, और हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कि लोगों को समझ में नहीं आती। ऐसे ही है, वो उनके लिए जिब्रिश है, वो उनके लिए नई बातें हैं, क्योंकि हम जो बातें कर रहे हैं, जो वचन की बातें हैं, वो आत्मा की बातें हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और जब हम आत्मा की बातें शारीरिक तौर पे जब हम करते हैं, उन लोगों से करते हैं, तो वो बातें उनके समझ में नहीं आएंगी। यहां पे जो लोग नॉन क्रिश्चियन फैमिली से हैं, जिनको पहली बार किसी ने जाके सुसमाचार बताया था, उनके लिए भी कुछ ऐसा ही अनुभव रहा होगा। ऐसा ही है, हालेलुया। और कुछ ऐसा ही अनुभव हम यूहन्ना 3 में पढ़ते हैं। अगर राहुल के पास है तो आप पहली और दूसरी आयत पढ़ सकते हैं। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। आमीन। क्या कहता है निकोदेमुस? हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। तब यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दोबारा दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह परमेश्वर के राज्य, जो शरीर से जन्मा है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आमीन। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आमीन। और निकोदेमुस ने आगे कहता है, निकोदेमुस कहता है, ये बातें कैसे हो सकती हैं? आज हम भी जब गैर मसीह में जाके परमेश्वर का प्रचार करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको अनंत काल के जीवन चाहिए, क्या आपको अनंत काल की मृत्यु से बचना है, क्या आपको पता है कि जब आप जीवन समाप्त करेंगे आप कहां जाएंगे? ये बातें उनके लिए एलियन है, ये बातें उनके समझ के परे हैं। जैसे एक दिन मेरे जीवन में भी ऐसा ही था। और सच में आज जिस स्थान पे निकोदेमुस के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, उसने यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा, उसने अपने और दोस्तों के साथ, अपने और चेलों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ जब वो जाया करता था, वो भीड़ को देखा करता था, उसने भी यीशु मसीह के वचनों को सुना होगा। बट उसने अपने जीवन में एक समय आया जब वो परमेश्वर को तलाश रहा था, उसने निर्णय लिया कि मैं स्वयं जाके परमेश्वर से बात करूंगा, मैं उस यीशु मसीह से बात करूंगा जो कि मुझे लगता है कि परमेश्वर की ओर से है। और निकोदेमुस, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि निकोदेमुस अपने समय का, इजराइल का एक बहुत बड़ा
एक टीचर था, एक विद्वान था और एक धार्मिक व्यक्ति था। वो एक बहुत ही इंफ्लुएंशियल आदमी था, उसका बहुत बड़ा एक रुतबा था पूरे इजराइल में। और ऐसे समय में जब वह स्वयं एक धार्मिक व्यक्ति है, एक हाई पोस्ट पे है, तो उसका यीशु मसीह के पास जाके उनसे इस तरह से वार्तालाप करना एक बहुत ही घृण बात होती अगर उसके आसपास के लोग इस बात को जान जाते। क्योंकि यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने वाले कोई भी नहीं थे, सिर्फ 12 चेले थे और बहुत कम लोग थे जो उस वक्त यीशु मसीह के साथ चल रहे थे। जो यीशु मसीह के साथ जो बाकी जो झुंड चलता था वो सिर्फ फॉलोअर्स थे, और हम जानते हैं कि फॉलोअर्स यूं आते हैं और यूं जाते हैं। परंतु उस वक्त यीशु मसीह के साथ चलने वाले चेले, उनकी यीशु मसीह की पॉपुलैरिटी उस वक्त बहुत अधिक नहीं हुई थी उस वक्त, और बहुत से लोग यीशु मसीह के विरोध में थे, स्पेशली जहां के ये लीडर्स थे, ये जो यहूदी लोग थे, ये लोग विरोध में थे। और उस वक्त इस व्यक्ति ने, निकोदेमस ने एक निर्णय लिया कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा और मैं यीशु मसीह से पूछूंगा कि ये क्या है, कि मैं परमेश्वर के राज्य में मैं कैसे आ सकता हूं, क्योंकि मैं तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं तो पूरे इज़राइल का एक बहुत बड़ा गुरु हूं। और तब यीशु मसीह ने जो उसे कहा वो सुनकर उसने बहुत बड़ा एक धक्का उसको लगा होगा, क्योंकि निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है। परंतु यहां पे जब यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं बॉर्न अगेन की या दोबारा जन्म लेने की, वो जो जन्म लेने की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्म लेना, स्वर्ग से जन्म लेना, जिसके बारे में हम यूहन्ना में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने उनकी संतान होने का अधिकार दिया। और ये अधिकार कहां से आया? स्वयं परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर की ओर से कब आया? जब हमने उसको पुकारा। जो भी उसको पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। और उस उद्धार की बात परमेश्वर ने यहां पे निकोदेमस को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। और निकोदेमस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? आमीन। और आज भी जब हम अपने भाइयों को, बहनों को जो आज यीशु मसीह को नहीं जानते, जब हम उनको ये बातें बताते हैं तो भी आज भी उनका यही उत्तर होता है कि ये बातें कैसे हो सकती हैं। और ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इज़राइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। आमीन। हम उसकी उपासना करते हैं जो स्वयं स्वर्ग से आया, जो मरियम के द्वारा इस दुनिया में आया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह का जन्म किसी की अभिलाषा के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा हुआ। और यीशु मसीह आत्मा के द्वारा जन्मा। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमीन। बाइबल के पढ़ने वाले जानते हैं कि एक समय था जब इजरायली इजिप्शियंस की जो बंदगी थी उससे बाहर निकले, उनके चुंगल से बाहर निकले, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया।
और एक समय आया जब वो उस रेगिस्तान में थे, उस उजाड़ में थे, तो बहुत से सांप आए और इस्राएलियों को डसने लगे। और तब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तुम एक ब्रॉन्ज का एक सांप बनाओ, पीतल का एक सांप बनाओ, खंबे के ऊपर उसको लटकाओ, और जो कोई भी उस पे देखेगा वो नहीं मरेगा, परंतु वो जीवित हो जाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। उस वक्त जो मर रहा होगा वो भी जीवित हो जाएगा। और ये सिर्फ एक प्रतिबिंब था, एक बात थी जो कि आने वाले समय में यीशु मसीह की ओर हमें दर्शाती है। और यही बात यीशु मसीह उस रात को जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आया, तो यीशु मसीह उसे समझा रहे हैं कि उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र यानी कि स्वयं यीशु मसीह भी एक दिन क्रूस पे चढ़ाए जाएंगे, और जो कोई भी उसको ओर ताकेगा वो नहीं मरेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी, इट इज एन ओपन इन्विटेशन, ये खुला निमंत्रण है कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म में हो, परंतु जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और ये बात उस रात यीशु मसीह उस व्यक्ति को, निकोदेमुस को, जो कि एक धार्मिक गुरु है, जो कि ग्रंथों को जानता है, जो कि बातों को जानता है, और इसके अधीन की में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सब कुछ है उसके पास, वो एक अच्छे दिल का व्यक्ति है, परंतु यीशु मसीह ने उसे कहा जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं लेते तुम परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आज भी अटल है। जो बातें आज से 2022 साल पहले सत्य थी वो आज भी सत्य है। जो सर्कमस्टांसेस आज से 2 साल पहले थे इस दुनिया भर में, वो आज नहीं है मेरे प्रियो। आज हम लोग बिना वैक्सीन के, बिना मास्क के हम लोग कहीं बाहर भी नहीं जा सकते, और ये दुनिया वचन के अनुसार बद से बदतर हो रही है। अगर आपके पास बाइबल है आप मत्ती 24 में पढ़ सकते हैं अपने घरों में। और जैसे जैसे हम अंत के समय में आ रहे हैं मेरे प्रियो, इस दुनिया की आशा समाप्त होती जा रही है, परंतु जो मसीह में है आज हमारे पास एक आशा है, और उस आशा का नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, जो स्वयं मुर्दों में से जीवित हो गया। परंतु उस रात उस व्यक्ति को, निकोदेमुस को, जो कि धार्मिक गुरु था, उसे स्वयं को नहीं मालूम था कि यीशु मसीह किस बारे में बात कर रहे हैं। और जिस तरह से निकोदेमुस का जीवन बदला, हम अभी जैसे हम वचन में बढ़ रहे हैं, हम उसके जीवन पे मनन करेंगे, निकोदेमुस के जीवन के ऊपर। और यीशु मसीह ने उस दिन जो उसके साथ इनकाउंटर हुआ, जब वो बीज यीशु मसीह ने अपने वचन का निकोदेमुस के जीवन में बोया, तो वो बीज कैसे उस निकोदेमुस के जीवन में वो फल लेके आया। हालेलुया। आज मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में मैं बहुत समय से परमेश्वर के अनुग्रह से मैं काम कर रहा हूं, और मुझे मालूम है कि पिछले 10 साल से अगर मैं उनके जीवन को देखूं तो किस प्रकार से परमेश्वर उन्हें विश्वास में लेके आए हैं। मैं जानता हूं कि किस प्रकार से एक समय आया है कईयों के जीवन में, और आ रहा है, जब वो अपने पापों का पश्चाताप करके पानी का बपतिस्मा लेके परमेश्वर के राज्य के वारिस बन रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे जीवनों में से भी यही चाहता है कि अगर हम विश्वास करने वाले लोग हैं तो हम लोगों के जीवन में जाके परमेश्वर के बीज को बोएं। और क्योंकि स्वयं यीशु मसीह ये स्वयं निकोदेमुस के जीवन में कर रहे हैं, और उस वक्त वो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आया। स्वयं यीशु मसीह जिसका वो वचन है
वो स्वयं वो गोल्डन बाइबल का वर्स वो उसको बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा कभी नहीं मरेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उसी वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। उसी वक्त अंधकार का परमेश्वर के राज्य से एक आमना सामना हुआ, परंतु उसी वक्त इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आया। उसी वक्त स्वर्ग नहीं खुला। उसी वक्त निकोदेमस ने अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया, परंतु उसके जीवन में एक बात की शुरुआत हो गई। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी अपने जीवनों के द्वारा लोगों के जीवन में एक शुरुआत करें। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएं। निकोदेमस परमेश्वर को खोज रहा था। वो एक धार्मिक व्यक्ति था, वो एक अच्छे दिल का व्यक्ति था, परंतु उसके दिल में आज भी एक खालीपन था। इसलिए वो रात के साए में स्वयं यीशु मसीह से मिलने के लिए आया कि कोई मुझे देख ना ले, मेरे सोसाइटी के, मेरे समाज के लोग मुझे क्या बोलेंगे। और वो आता है और अपने सवालों को यीशु मसीह के सामने रखता है। मेरी ये प्रार्थना है कि लोगों को परमेश्वर आपके जीवनों में भेजे। हालेलुया। परमेश्वर अपनी भेड़ों को जो खोई हुई है आपके जीवन में भेजने जा रहा है, क्योंकि अगर आप इस स्थान पे आज बैठे हैं, आपके लाइफ में परमेश्वर ने एक उम्मीद दी है। उस उम्मीद का नाम स्वयं यीशु मसीह है। और परमेश्वर चाहते हैं आप दूसरों के लिए एक उम्मीद का कारण बने। निकोदेमस को अगर परमेश्वर चाहते अपने किसी चेले के पास भेज सकते थे कि जाओ ये दिन वचन शेयर कर दे, रात 10 समय आएगा, मेरे को टाइम नहीं आएगा। बट स्वयं यीशु मसीह ने अपना वचन उस व्यक्ति से, निकोदेमस से शेयर किया। आज जरूरत है कि हम भी परमेश्वर के लिए खड़े हों। आज हम भी हमेशा ईगर रहें कि हमारे अंदर जो होप है, जो विश्वास है, जो उम्मीद है, हम ये डूबते हुए संसार में दे सकें। हालेलुया। क्यों जरूरत थी कि यीशु मसीह उस निकोदेमस को कहते कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। नंबर 1, the physical birth of a human being can only bring forth carnal living, यानी कि जो व्यक्ति शरीर में जन्मा है वो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी सांसारिक जीवन जीने के लिए काफी है। और उस दुनियावी शारीरिक जीवन से हम परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते, परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते इस वचन के अनुसार। आमीन। इफिसियों 4 उसका 17 से 19। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अर्थात अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वे शून्य होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। आमीन। इफिसियों को पौलुस लिखता है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम जन्म लेते हैं, हम जन्म से ही पापी हैं। नंबर 2, he was not born again। आमीन। जो निकोदेमस था उसने नए सिरे से जन्म नहीं लिया था, यानी कि जब वो यीशु मसीह के पास आया, उसका जो विश्वास था अपने धार्मिक कारणों में था, क्योंकि वो एक धर्म गुरु था, वो अच्छे कार्य करता था। आमीन।
वो अच्छे कार्य करता था, वो अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने का एक प्रयत्न कर रहा था मेरे प्रिय। और इसीलिए एक आवश्यकता थी कि यीशु मसीह उसे स्वयं बताए कि आपको नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। नंबर 3, वी आर लिटरली सिनर्स फ्रॉम बर्थ। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसे बताना नहीं पड़ता कि आप इस तरह से झूठ बोलो, आप इस तरह से चोरी करो, आप इस तरह से शरारतें करो। ये चीजें हमारे अंदर, हमारे सिंफुल नेचर को, हमारे परमेश्वर के साथ जो हमारा पाप के कारण जो हमारा डिस्कनेक्शन हुआ था, हम जानते हैं कि ये चीजें हमारे अंदर नेचुरली हैं। आज इस दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो यही कहते हैं कि नहीं, हम बाय नेचर वी आर वेरी गुड। बट जो वेरी गुड की जो डेफिनेशन है मेरे प्रियो, वो इस परमेश्वर के वचन की बिल्कुल विपरीत है। और यहां तक कि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 58 वर्ष 3 जी, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते और भटक जाते हैं। आमीन। भजन संहिता में दाऊद स्वयं में लिखता है कि दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते और बोलते हुए भटक जाते हैं। भजन संहिता 51 वर्ष 5 में इस प्रकार से लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। आमीन। और ये चीज दाऊद को मालूम थी। ये चीज परमेश्वर का वचन बताता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हम शारीरिक होते हुए हम आत्मा की बातों को समझें। और इसीलिए जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आया, तो जब यीशु मसीह उसे बोल रहे थे कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है, वो इस बात को समझने में असमर्थ रहा मेरे प्रिय। बट उस दिन जब यीशु मसीह ने अपने वचन का बीज उसके जीवन में बोया, तो वो धीरे धीरे उस पर मनन करने लगा, वो उस पर विश्वास करने लगा। और उसी तरह हमारे जीवन में भी एक समय आया था कि जब हमने पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुना, जब हम अलग अलग धर्मों में, अलग अलग चीजों में, रीति रिवाजों में जब हम फंसे हुए थे, तो हमने एक बार सुना कि एक है जो मुक्तिदाता है, जो हमें पूर्ण काल का जीवन देता है, जो हमें अनंत काल का जीवन देता है, और जो हमें अपने प्रेम, आनंद और शांति से भरता है। और धीरे धीरे जब हमने उसके वचन को पढ़ा, हमने उसके लोगों से संगति किया, हमने जाना कि सच में परमेश्वर जिंदा खुदा है। और उसी प्रकार आज परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम लोगों के जीवन में एक शुरुआत को करें। हालेलुया। वी आर लिटरली सिनर्स फ्रॉम बर्थ। हम जन्म से ही पापी थे। नंबर 4, ह्यूमन नेचर डज नॉट नेचुरली गो टूवर्ड्स गुडनेस, मॉरलिटी और एंड इंटेग्रिटी। यानी कि जो एक मनुष्य का जो नेचुरल जो स्वभाव है, वो कभी भी अच्छाई की ओर नहीं जाता मेरे प्रियो। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जिस चीज को पाप माना जाता था, आज वो चीजें खुलेआम हो रही है हमारी सोसाइटी में। उन चीजों को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट आज से कई साल पहले उसे पाप की श्रेणी में उस चीजों को गिना जाता था। इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल इन अवर सोसाइटी। बट अब वो चीजें ओपनली हो रही हैं। इफिसियों 2 उसका 1 से 5। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे,
और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। इट इज बाय ग्रेस वी हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ। जब अनुग्रह आया तो परमेश्वर ने हमारे दिलों को बदला। यह हमारे धर्म के कार्य नहीं थे जिसके द्वारा हम बचाए गए। आमीन। रोमियो 3:10 में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो 3:23 में पौलुस लिखता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आमीन। और एक समय था जो ये निकोदेमस था, ये विश्वास करता था। He believed in Jesus. याकूब 2:19 में लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। आमीन। हमारा सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है। हमारा सिर्फ एक बिलीव करना कि हाँ, यीशु मसीह एक अच्छा भविष्यवक्ता था, एक अच्छा गुरु था, या एक अच्छा व्यक्ति था जो आया, मारा गया। आमीन। ये काफी नहीं है। ये काफी नहीं है कि हम उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने पाए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सामने ये ऑप्शन नहीं छोड़े। उसने कहा, मैं जो हूं सो हूं, आई एम हूं आई एम। और केवल वही है जो मुर्दों में से जीवित हो गया मेरे प्रियो। और ये बातें, हालेलुया, जैसे मैंने एक बार पहले भी इस मीटिंग्स के दौरान बोला है कि अगर यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित नहीं हुआ, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। ये वचन गलत है। परंतु सिर्फ एक बात जो यीशु मसीह को सभी चीजों से अलग करती हुई ये है कि उसने मृत्यु के ऊपर विजय को पाया। आमीन। तो इसलिए यीशु मसीह के नाम से मैं सभी भाइयों बहनों को ओपन चैलेंज देता हूं कि अगर आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित नहीं हुआ, है ना, आप इसके ऊपर रिसर्च करें। निकोदेमस एक ओपन माइंडेड व्यक्ति था, तभी वो उस रात यीशु मसीह से मिलने के लिए आया। उसके दिलों में सवाल थे। सवाल होना अच्छी बात है, और उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वह स्वयं यीशु मसीह के पास आया। और उस दिन एक बीज यीशु मसीह ने उसके जीवन में बोया मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन, आगे हम चलते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू किया। आमीन। यूहन्ना 7 उसका 45 से 52। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। फरीसियों ने उसको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित हैं। निकोदेमस ने, जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उसने कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या करता है दोषी ठहराती है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का। आमीन। यहां पर एक समय था जब यूहन्ना 3 में पढ़ते हैं कि निकोदेमस यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने एक विश्वास रूपी बीज उसके जीवन में बोया।
और उसके बाद हम यूहन्ना 7 में पढ़ते हैं कि एक ऐसी ही मीटिंग थी जिसमें बहुत सारे यहूदी गुरु एकत्रित थे और उन्होंने सिपाहियों को बोला कि जाकर उसको पकड़ के लेके आओ। परंतु जब वो उसको नहीं पकड़ के लेके आए तो आपस में उनमें वाद विवाद हुआ और तब निकोदेमुस खड़े होकर यीशु मसीह का समर्थन देने लगा। मेरे प्रियो, तो जो लेबर, जो बातें हम परमेश्वर में करते हैं, जो बीज हम बोते हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस वक्त यीशु मसीह के वचन बोलने के बावजूद भी इंस्टेंट एक कार्य हम नहीं देखते, गवाही को हम नहीं देखते, एक पश्चाताप को नहीं देखते, परंतु एक कार्य शुरू हो गया। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य को शुरू करे। और उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 19 48 से 42 तक, 38 to 42। उन बातों के बाद अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, इन बातों के बाद यानी कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, वो घृणित मृत्यु मारा गया, उन बातों के बाद अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, उसका नाम ही वो पड़ गया, यीशु निकोदेमुस जो रात को गया था। हालेलुया। आज हम नहीं जानते कि लोग हमें किस लेवल से पुकारते हैं, बट निकोदेमुस के नाम के साथ एक लेबल लग गया था जो रात को गया था। आमीन। आज मैं चाहता हूं कि मेरी भी पहचान यीशु मसीह के साथ हो। निकोदेमुस के साथ एक लेबल लग गया कि जो यीशु मसीह के पास रात को गया था, और जो उसने रात को किया था, परमेश्वर अब दिन दिहाड़े उसे वहां पे खड़ा करने जा रहे हैं। हालेलुया। जो रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और हलवा ले आया। तब उसने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने के रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। जो ये लेकर गया, वो जो लेप जो यीशु मसीह के शरीर पे उसे कफन पे लगाना था, ये बहुत ही महंगा था मेरे प्रियो। वो उस वक्त के जो राजा महाराजा थे, उनके ऊपर ये लेप लगाया जाता था, जो इसने अपनी पूंजी से उस लेप को लगाया। परंतु इस वक्त भी उसके जीवन में, उसके दिल में बहुत सारे सवाल होंगे कि यीशु मसीह ने तो कहा था कि जो उसकी ओर ताकेगा वो कभी नहीं मरेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परंतु इतने सवाल होने के बावजूद उसका विश्वास दिन प्रतिदिन यीशु मसीह में बढ़ रहा था, और एक समय आया जब वो परमेश्वर के लिए सबके सामने जाके खड़ा हो गया, और वो उस देह को लेके उसका सारा बंदोबस्त करने के लिए वो उस स्थान पर गया, उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था। एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी किसी को रखा ना गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्हें यीशु को उसी में रखा कि वह कब्र निकट थी। हालेलुया। हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यूहन्ना 3 में हम पढ़ते हैं कि वो अंधकार में आया, वो डरते हुए आया, सवालों के साथ आया। परंतु जब उसका यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हुआ, उसने अपने सवालों को परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर ने उससे स्वयं बातें की। आज मैं नहीं जानता आप अपने जीवन के किस मोड़ पे हैं। इस बात को आप गौर से समझिए कि वो व्यक्ति निकोदेमुस बहुत धार्मिक था। वो रोज परमेश्वर के घर में जाता था। हो सकता है आप रोज कलीसिया में आते हो सकता है आप रोज बाइबल पढ़ते हो, परंतु अगर आपने नए सिरे से जन्म नहीं लिया, इफ यू नॉट बोर्न अगेन,
आज हमारे पास एक समय है, अगर हम जिंदगी जमीन पे हैं, कि हम अपने जीवन को परखें। क्या सच में हमारे जीवन से परमेश्वर की प्रेम की खुशबू आती है, या आज भी हम एक धर्म में हैं? निकोदिमस एक धर्म में फंसा था मेरे प्रियो, और जब उसका स्वयं प्रेम से इनकाउंटर हुआ, अगापे प्रेम यीशु मसीह से इनकाउंटर हुआ, उसका जीवन बदलना शुरू हो गया। जहां वो एक अंधकार के समय में आया था, अंधेरे के समय में आया था, वो उसके बाद यीशु मसीह के लिए उसने अपनी आवाज को बुलंद किया, और एक समय आया जब वो सबके सामने उसकी दे लेने के लिए पहुंच गया, बिना ये जाने कि यीशु मसीह 3 दिन में जिंदा होने जा रहा है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है वो 120 की भीड़ में एकत्रित था जब ऊपरी कमरे में पवित्र आत्मा आया, और मेरा विश्वास है कि उस भीड़ में निकोदिमस भी शामिल था, परंतु क्योंकि वो यहूदी था, मेरा विश्वास है परमेश्वर ने उसे यहूदियों के बीच में इस्तेमाल किया। आमीन। उसी तरह परमेश्वर आज आपके भी जीवन को बदलना चाहता है, परंतु आज आइए हम अपने जीवन को परखें। ये 4 बातें हम जाने की क्या जरूरी है कि हम किस प्रकार से बॉर्न अगेन हो सकते हैं, किस प्रकार से हम नए सिरे से जन्म ले सकते हैं। नंबर 1, बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेज ही इज। हम इस बात पे विश्वास करें जो बात यीशु मसीह कहता है कि वो जो है सो है। उसने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मेरे सिवा कोई और पिता तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जरूरी है हम इस बात को समझें कि परमेश्वर ही वो है जो हमें उद्धार के रास्ते में लिए चल सकता है। नंबर 2, बिलीव एंड एक्सेप्ट द ट्रूथ गॉड सेज। जब परमेश्वर ने कहा कि जो कोई उस पर ताकेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, कभी नहीं मरेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्या हम मसीह होते हुए भी अपने समस्याओं के समय में क्या उस परमेश्वर की ओर ताकते हैं? आइए हम अपने जीवन को परखें। नंबर 3, humbly ask God for His mercy and grace। हम अपने आप को दीन करें, परमेश्वर के सामने टूटे और परमेश्वर से मांगे कि अपने अनुग्रह से, अपनी क्षमा से हमें भरे। और नंबर 4, humbly and passionately ask to forgive our sins। यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर हमारे पापों का पश्चाताप करने के लिए अपने लहू को बहा दिया मेरे प्रियो, जिसके बारे में आज हम गा रहे थे कुछ समय पहले। हालेलुया। ये बातें, ये गाने सिर्फ हमारे मुंह के अल्फाज ना रह जाए, परंतु हमारे दिल की पुकार बने। निकोदिमस ने वहां जाके कोई वर्शिप नहीं की, उसने आराधना नहीं की, परंतु उसका इनकाउंटर स्वयं यीशु मसीह से हुआ। और आज वो जिंदा खुदा आज आपके जीवनों में आना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने धर्म से निकल के हम अपने जीवन को परखें कि सच में क्या इस वचन के अनुसार आर वी बॉर्न अगेन, क्या हम नए सिरे से जन्मे हुए लोग हैं, या हम वो निकोदिमस की तरह हम धार्मिक हैं कि मैं बहुत अच्छे पुण्यदान करता हूं, मैं बहुत अच्छे कर्म करता हूं, मैं एक बहुत अच्छा विद्वान हूं, टीचर हूं, मेरे पास सारे इज़राइल का खजाना है। या आज हम अपने आप को जैसे हम हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया। और जो कार्य परमेश्वर ने निकोदिमस के जीवन में शुरू किया उसे समाप्त किया, और जो बातें परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में स्टार्ट की हैं, आरंभ की हैं, परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करने तक हमारे जीवनों में एक परमेश्वर ने कार्य को शुरू किया है, और अपने समय में परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा हमें प्रकट करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से निकोदिमस के जीवन के द्वारा यीशु मसीह को महिमा मिली, जो वो बोल्डली परमेश्वर के लिए सामने आया, उसने ये नहीं सोचा मेरे परिवार के जन क्या बोलेंगे, उसने ये नहीं सोचा मेरे सगी मित्र, मेरे कोलीग्स क्या कहेंगे, परंतु वो परमेश्वर के लिए बोल्डली आया उसकी दे लेने के लिए। वो तो एक मृतक
देह को लेने के लिए आया, उसे क्या मालूम था यीशु मसीह एक दिन मुर्दों में से जीवित हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में आज कौन से हालात आपके विपरीत हैं, परंतु उन हालातों में जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देने जा रहे हैं, परमेश्वर आपके हालातों को बदलने जा रहा है। जिस प्रकार से उस दिन निकोदेमस ने, जब कोई उम्मीद भी ना थी, तब वो आया सिर्फ एक देह को लेने जो कि मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगी। परंतु मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जो बातें उस दिन यीशु मसीह ने कही वो आत्मा की बातें थी, और आत्मा कभी नहीं मरता। हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वयं से सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह को ना जाने, परंतु हम परमेश्वर की इच्छा को, उसके स्वर को इस धरती पे पूरा करने के लिए हम परमेश्वर से और भरते जाएं, उसकी आत्मा से और भरते जाएं, उसके दानों वरदानों से और भरते जाएं। हालेलुया। ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो। आमीन। और जो लोग जान इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं वो इस बात को जानते हैं कि हमारा तो कोटि परमेश्वर ने हमें ये दी है, एडवांसिंग द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों से उसके राज्य का विस्तार होने पाए। जो लोग आज जकड़े हैं वो आजाद किए जाए यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर ने निकोदेमस को के जीवन को बदला और वो दूसरों के लिए एक रिहाई का कारण बना। आज परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में भी वो बदलाव आए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि आपने हमें सुंदर समय दिया प्रभु। और प्रभु ये सारा हफ्ते आप हमें संभाल के रखें, हमारे द्वारा मिलने तक आपके पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हम रहें। और सच में जिस प्रकार से आपने निकोदेमस के जीवन को बदला प्रभु, आप हमारे भी जीवन को जानते हैं प्रभु। इस वक्त प्रभु मैं उन सबको वो मौका देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने जीवन को आज तक आपके हाथ में नहीं दिया, और एक चुनाव है प्रभु। आइए हम सब मिलके जो आज चुनाव करना चाहते हैं कि हम यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हैं, हम विश्वास से अपने दिलों को खोल के ये प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मैं मानता हूं कि मैं जन्म से और कर्म से पापी हूं और पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु मैं धन्यवाद देता हूं कि आज से 2022 साल पहले आप हमारे लिए आए, क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जीवित हो गए। और प्रभु मैं इस बात पे विश्वास करते हुए आज से अपना जीवन आपको देता हूं। आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन को बदले, और अब से मेरे जीवन से आपके नाम को महिमा मिलने पाए। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए और मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अगर आप सबने ये प्रार्थना को किया है तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ यीशु मसीह में। और सच में आप हमें कांटेक्ट करें ताकि हम आपके संपर्क में रह पाए और आप अपने पास की किसी कलीसिया में जाएं और परमेश्वर में आगे बढ़े, उसके वचन में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहे। तो हमारे द्वारा मिलने तक परमेश्वर आपके साथ बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू सो मच।